अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से अपना स्टॉक सेव करेंगे सिस्टम में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना जो स्टॉक है उसको सेल करेंगे, और उसकी अगर रिटर्न ऐड करनी है, कोई कस्टमर वापसी करने आता है तो वो किस तरह करेंगे। आज का जो हमारा फोकस होगा इन दो चीज़ों पे होगा, सेल और सेल रिटर्न को डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सेल के लिए आप सबसे पहले सेल पे क्लिक करेंगे, फिर पॉइंट ऑफ सेल। अब पॉइंट ऑफ सेल पे आप आ गए हैं तो कुछ अहम फील्ड्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर वो होता है कि आप जो भी सेल करते हैं उसका एक आईडी बनती है ऑटोमेटिक, उसका इनवॉइस नंबर होता है। अगर आप आज सेल्स करेंगे तो उसका 1 होगा, दूसरी सेल करेंगे उसका 2 होगा, इस तरह से ये ऑटोमेटिक ये चलता रहता है। दूसरा आपके पास सेल टाइप है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। ठीक है, ये 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। अगर आप उधार में सेल कर रहे हैं, किसको उधार दे रहे हैं, तो आप इसको चूज करेंगे सेकंड ऑप्शन को। अगर आप कैश सेल कर रहे हैं, मीन्स के नगद पैसे ले रहे हैं, तो आप इसको ही रहने देंगे कैश सेल को। यहाँ पे कैशियर आ गया। कैशियर वो है जो सिस्टम को चला रहा है, मीन्स कि अगर आपका नाम जिस नाम से आपने लॉगिन किया है, एडमिन 1 2 3 से अगर आपने किया है तो आपका यहाँ पे एडमिन नाम आ गया। किसी भी नाम से आप लॉगिन करेंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको आप मिटा नहीं सकते। सेकंड हमारे पास एक और अहम चीज़, यहाँ पे कस्टमर आप देखें, आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्किंग कस्टमर लिखा हुआ है, मीन्स के आता जाता कस्टमर जो दुकान पे आ रहा है, किसी कस्टमर का नाम नहीं लिखा हुआ। अगर आप चाहें तो आप कस्टमर का नाम लिख सकते हैं, जिस तरह मैं अगर यहाँ पे लिखूँ असद लिखूँ, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप जब ये नाम लिखेंगे तो ये आपकी रिसिप्ट पे नाम भी आ जाएगा और हिस्ट्री में भी ये नाम सेव हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है उसका खाता भी बने उसके साथ, अगर मैंने उसको उधार देना है या मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ खाता बनाना है, तो मैं कस्टमर को सेव कर लूँगा। अभी मैंने कस्टमर को सेव नहीं किया हुआ, मैं बस वैसे कस्टमर लिख रहा हूँ और ये सेव नहीं होगा ये, बल्कि ये हिस्ट्री में चला जाएगा। अगर मैंने कस्टमर को सेव करना है, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को मैं ना डिफ़ाइन कर लूँ, उसको सेव कर लूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे असद लिखूँ तो मेरे पास असद के नाम से जो भी कस्टमर है वो शो हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ कस्टमर का नाम लिख लूँगा, जैसे कि असद रज़ा लिख लेता हूँ मैं। तो इसका फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं, सर मैं उसका फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। एड्रेस लिखना चाहिए लिख सकते हैं, एड्रेस में आप कुछ भी लिख लें अपनी याद दिलाने के लिए, मैं लिख देता हूँ। मैं सेव करूँगा तो मेरे पास जो कस्टमर है वो सेव हो चुका है। आप देखें जो कस्टमर है वो लिस्ट में आ जाएगा मेरे पास, असद रज़ा, उनका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस। ठीक है, इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर उसका कस्टमर की आईडी आ गई और उसका नाम आ गया, उसका फ़ोन नंबर कस्टमर का आ गया। अब ये कस्टमर आपके पास सेव हो गया, इससे आप खाता बना सकते हैं। अगर आप खाता बनाना चाहते हैं तो आपको कस्टमर लाजमी सेव करना होगा, उसको डाटा में सेव करना होगा ताकि आप उससे खाता बना सकें। अब ये लाजमी नहीं है, आप कस्टमर के बगैर भी सेल कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अपना उधार मेंटेन करना चाहते हैं, इनका खाता बनाना चाहते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं जी, हमने इसको सेल किस तरह करना किसी भी आइटम को। सेल के लिए आपको मैं 2 चीज़ें बता दूं, 2 अहम चीज़ें हैं। इसको आप आइटम बॉक्स कह लें आप। ठीक है, ये आइटम बॉक्स है, मीन्स कि इसमें जो भी आपके आइटम है वो आप जो भी सेल करेंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है, ये इसको कह लें आप आइटम बॉक्स है। ठीक है, या सेल आइटम बॉक्स का आप कह लें, मीन्स कि जो भी आप सेल करेंगे वो चीज़ इसमें डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब हमने सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अगर आपको मैं बताऊँ, ये जो है, ये जो मुकम्मल लाइन जो बनी हुई है इसको रो कहते हैं, ये मुकम्मल रो है एक। और ये जो एक चीज़ है जैसे पी कोड, ये कॉलम है, और ये प्रोडक्ट, ये कॉलम है, प्राइस, ये भी कॉलम है। और ये जो मुकम्मल लाइन बनी हुई है, मुकम्मल जो रो, इन सबको मिला के ये बनती है रो। आपने ये चीज़ें याद ध्यान रखनी है, याद रखना है। अच्छा, अब हम इसको सेल किस तरह करेंगे। जो भी चीज़ हमने सेल करनी है, जैसे कि अगर मैंने पैनाडोल सेल करनी है, कस्टमर मेरे से लेने आता है, तो मैं सिर्फ PA लिखूँगा तो मेरे साथ PA से जो भी मेरे पास आइटम सेव है वो मेरे पास लोड हो जाएंगी। अब अगर मेरे पास PA से जो भी मैंने चीज़ सेव की हुई है वो मेरे पास लोड हो जाएंगी, जो जिसका नाम PA से बनता है, जिसमें P आता है। अब मेरे पास एक और बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, अब इस बॉक्स को कहते हैं स्टॉक बॉक्स।
इस बॉक्स में आपका क्या होगा, वो स्टॉक शो होगा जो आपके सिस्टम में पहले सेव आपने किया हुआ है, आपकी शॉप में जो सेव किया हुआ है। आप देखें PLA आपने लिखा तो एक बॉक्स ओपन हुआ है, स्टॉक बॉक्स, उसमें ये चीज़ें आपके पास शो कर रहा है। आपको ये बता रहा है पैनाडोल इसका नाम है, इसकी जो कैटेगरी है वो टैब है, इसके जो फार्मूला इसका पैरासीटामोल है। इसमें एक डब्बे में कितने पीस होते हैं, 200। एक जो है क्या नाम है, एक गोली की कीमत आपको बता रहा है 1.70। अक्सर आप लूज़ में सेल करते हैं, अक्सर कस्टमर आपसे गोलियाँ लूज़ में ही लेता है, जिस तरह 4 गोलियाँ दे दें, 5 गोलियाँ दे दें या 10 पता दे दें, इस तरह आपने कस्टमर लेने आता है। तो आपको गोली की कीमत शो कर रहा है, फिर पैक की कीमत शो कर रहा है, फिर स्टॉक बता रहा है आपके पास खुले में कितना स्टॉक मौजूद है, लूज़ में गोलियाँ कितनी मौजूद है। अगर लूज़ में आपका स्टॉक है तो वो 20 गोलियाँ मौजूद है मेरे पास, और मेरे पास पैक में 10 पैक मेरे पास, इतना मेरे पास तकरीबन इतना आधा पैक मेरे पास मौजूद है, आधे से भी कम पैक मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज़ें इसने शो कर दी, और आगे देखें आपके पास मैन्युफैक्चर भी शो कर रहा है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक है, ये समझ लिया हमने। अब हम देखेंगे कि हमने जो भी आइटम हमने नज़र आ गई, हमने उसको चूज़ किस तरह करना है, उसको सिलेक्ट किस तरह करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपका जो कर्सर है फोकस आपका यहाँ पे है ना, PA, ये है सेल बॉक्स में फोकस आपका। आपने आप सेल बॉक्स में लिख रहे हैं, रो में लिख रहे हैं PA, आपने लिखा PA। आप कहते हैं कि आपने इसको चूज़ करना है कीबोर्ड से। ठीक है, तो आपके जो कीबोर्ड की 4 कीज़ होती हैं, एक होती है लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, आपने जो डाउन की है उसको प्रेस करना है। जैसे डाउन की को प्रेस करेंगे आपका जो फोकस है वो चला जाएगा इस पे स्टॉक बॉक्स पे। ठीक है, और आपकी जो भी जितनी भी रोज़ होंगी इस पर उसका फोकस आ जाएगा। अब जो चीज़ ये ब्लू हो गई है उसको आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो चीज़ चूज़ हो जाएगी। अब ये चीज़ ब्लू हो गई है, अगर यहाँ और भी मेडिसिन या स्टॉक होता तो मैं उनको डाउन की प्रेस करके मैं उसको चूज़ कर सकता था। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ये चीज़ सेल बॉक्स में यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा जो फोकस है वो चला गया क्वांटिटी पे, मीन्स कि हमने कितनी मिकदार इसको देनी है, कितनी क्वांटिटी देनी है, कितनी गोलियाँ देनी है, जो भी आप समझें। अगर मैंने इसको 5 गोलियाँ सेल करनी है तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगा। जैसे ही मैं 5 लिखूँगा, अगर अब आपने 5 लिख लिया आपने, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिस्काउंट भी दूँ तो आप इस तरह करेंगे कि आप जो राइट की है आपकी उसको प्रेस करेंगे या आप टैब प्रेस करेंगे। ये प्रेस करने के बाद आपका जो फोकस है वो डिस्काउंट पे चला जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट पे। अब अमाउंट क्या चीज़ है, अगर आपने इसको पैसों में डिस्काउंट देना है, मीन्स कि 10 रुपये डिस्काउंट देना है, 5 रुपये देना है या 2 रुपये डिस्काउंट देना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अमाउंट में। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं परसेंट में डिस्काउंट दूँ, जैसे कि 1%, 2%, 3% डिस्काउंट दूँ, तो आप वो परसेंट में लिखेंगे। दोबारा समझा देता हूँ, अगर आप अमाउंट में डिस्काउंट देना चाहते हैं, मीन्स के पैसे में डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आप डिस्काउंट अमाउंट में लिखेंगे, और अगर आप परसेंट में देना चाहते हैं तो आप परसेंट में लिखेंगे। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं 2 रुपये डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो आप देखें 2 रुपये वहाँ से लेस हो गए। अगर इसको मैं 0 करता हूँ तो ये डिस्काउंट ख़त्म हो गया। अब मैं कहता हूँ मैं 2% डिस्काउंट दूँ, तो मैं 2% यहाँ 2 लिखूँगा, तो ये देखें 2% के हिसाब से डिस्काउंट मिला है उनको। ठीक है, तो मैं इसको 0 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये आप आगे तभी जाएंगे डिस्काउंट पे जब आपने कस्टमर को डिस्काउंट देना है। अगर आप डिस्काउंट नहीं देना तो आप इसको छोड़ देंगे। अच्छा, अब आप समझे कि आपने क्वांटिटी चूज़ करनी, मैंने 5 देनी है कस्टमर को। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक और रो ऐड करनी है, मैंने और भी चीज़ कस्टमर को देनी है, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। अगर मैंने कुछ और भी कस्टमर को देना है, जैसा कि कस्टमर मेरे पास मेरे से प्रूफन लेने आता है, प्रूफन मुझे साथ दे दें, तो आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि न्यू रो ऐड हो गई है, एक न्यू रो ऐड हो गई है। ठीक है, अब इस रो में आपको ये जो कॉलम है इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि आपने और क्या देना कस्टमर को। जैसे मैंने प्रूफन B लिखूँगा तो मेरे पास जो भी आइटम आएगी B से जो भी बनती हैं वो ये देखें यहाँ पे आ गई हैं, PR लिखा मैंने। ठीक है, अब मैं दोबारा डाउन की प्रेस करूँगा। जैसे मैं डाउन की प्रेस करूँगा मेरे पास जो फर्स्ट रो है जो उस पर फोकस चला जाएगा, वो यहाँ पे ब्लू हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं इसको बैक करूँ तो मेरे पास, मैं फिर डाउन की प्रेस करता हूँ, मेरे पास रो इसका चला गया फोकस पैनाडोल पे। अगर मैं नीचे करता हूँ तो मेरे पास प्रूफन पे फोकस आ गया। इस तरह आप आइटम को चूज़ करेंगे, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने प्रूफन अगर इसको 2 देने हैं तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा।
और अगर मैंने डिस्काउंट देना है तो मैं टैब या राइट की प्रेस करूँगा, तो डिस्काउंट नहीं देना तो मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा, तो मेरा न्यू रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब अपन ये चीज़, आपका जो बिल है वो बन गया। देखें जो है पैनाडोल का आपके पास 8.50 बना 8.50 रुपये, और आपका जो है ब्रूफोन का ये बना 163.36 इतने रुपये आपके बन गए। उन सबको मिला के यहाँ पे आपको शो कर रहा है इतने पैसे बन गए, आपने इतने पैसे कस्टमर से वसूल करने हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें तो दूसरी ये चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो पैनाडोल है इसको आप मुकम्मल पैक सेल करें, आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल पैक इसको सेल करें, तो अगर आपको, तो आपके लिए एक शॉर्टकट की है। अगर आप चाहते हैं कि आप पैक सेल करें और आपको फ़र्ज़ करें कि आपको नहीं पता कि पैक में कितने गोलियां होती हैं, तो अगर इन केस आपको नहीं पता तो आप इस तरह करें कि आपका यहाँ फोकस यहाँ पे है क्वांटिटी पे, तो आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, कंट्रोल पी जैसे प्रेस करेंगे तो आपकी जो पैक की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मीन्स के पैक में आपके पास कितनी गोलियाँ होती है वो 200 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। मैं आपको एक एरर शो कर रहा है, ये कह रहा है क्रिटिकल स्टॉक अवेलेबल, स्टॉक ऑफ पैनाडोल टैब 200S इज़ 20, मीन्स के वो बता रहा है आपके पास 20 गोलियाँ मौजूद हैं, आप 200 गोलियाँ सेल कर रहे हैं, मीन्स के आप पैक सेल कर रहे हैं, आपके पास मौजूद 20 हैं, तो आप वो अलर्ट शो कर रहा है आपको। ठीक है, ये आपको अलर्ट शो कर रहा है कि आपके पास स्टॉक कम है, वो बता रहा है कि आपके पास स्टॉक कम है और आप इसको ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो मैं ओके करता हूँ, ये देखिए मेरे पास 200 अपने खुद ब खुद आ गया। ठीक है, तो अगर मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी गोलियाँ होती हैं पैक में, तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा, कंट्रोल पी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जितनी भी गोलियाँ होती हैं, सिरप है या वो कोई टैब है, जितनी भी होती हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, डिस्काउंट भी देख लिया किस तरह देना है आपने, डिस्काउंट कस्टमर को किस तरह देना है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, इस तरह भी होता है कि कस्टमर अगर आपको कहता है कि मुझे जो पैनाडोल है जो आपने पैक दिया उसके बजाय मुझे आप 2 पत्ते दे दें, तो किसी को चेंज करना है, किसी को क्वांटिटी चेंज करनी है, उसमें चेंजिंग करनी है, वो किस तरह करेंगे आप। तो आप इसको, तो आप कीबोर्ड के ज़रिए जो आपकी कीज़ हैं अप डाउन लेफ़्ट राइट, उसके ज़रिए आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। जिस तरह देखें, इस तरह करके आप यहाँ पर ये लिखें, यहाँ पे आप लिख दें पैनाडोल, आपके पास आपने अगर 20 सेल करनी है तो आप 20 लिखेंगे, तो आप दोबारा टैब की प्रेस करेंगे या आप एंटर प्रेस कर देंगे तो ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। 200 के बजाय मैंने उसको 20 कर दी। अब इस तरह अगर होता है, कस्टमर कहता है कि मुझे जो ब्रूफोन है वो रहने दे, सिर्फ मैंने 2 कस्टमर को दे रहा था, वो कहते हैं ये रहने दें, दोनों रहने दें, तो आपने इसको रिमूव करना है। ब्रूफोन सिरप को आपने ख़त्म करना है यहाँ से, वो किस तरह करेंगे। ख़त्म करने के 2 तरीके हैं, वो 2 हैं, या आपको ये लाल बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, यस करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप शॉर्टकट की यूज़ करें, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप यहाँ पे, कंट्रोल अगर डी प्रेस करेंगे इस तरह, तो आपको ऐसे पूछेगा कि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो यस करेंगे तो ये चीज़ बिल से रिमूव हो जाएगी। देखें ब्रूफोन मैंने रिमूव कर दिया और जो मेरा बिल है वो यहाँ पे 34 रुपये शो हो गया, सिर्फ पैनाडोल टैब का, मैं जो 20 गोलियाँ सेल कर रहा था, तो मैंने इसको रिमूव कर लिया। अब मैं दोबारा कुछ चीज़ सेल करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, उसको यहाँ पे दोबारा एंटर प्रेस करूँगा, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको मैं अगर रिमूव करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, चीज़ रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इतना आपने सीख लिया। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, ये बिल्कुल आसान सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। तो बस शुरू में आपने वीडियो अगर ध्यान से देख लिया तो आप ट्राई करेंगे तो अब इंशाल्लाह आपको अच्छे से इसके पे कमांड हासिल हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट ये करना है कि मैंने अगर मैंने कस्टमर को मुकम्मल बिल पे डिस्काउंट देना है, चाहता हूँ कि मैंने बजाय एक चीज़ पे डिस्काउंट देने के मैं मुकम्मल बिल पर डिस्काउंट दे दूँ, वो अप्लाई हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैंने फ्लैट डिस्काउंट, मैं ये यहाँ पे जो भी चीज़ लिखूँगा वो मुकम्मल बिल पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2% में अगर देना चाहता हूँ फ्लैट डिस्काउंट, तो मैं 2 लिखूँगा, 2% अगर लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो ये जो है डिस्काउंट वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा सब आइटम्स पे। और अगर मैं इसको 0 करता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, फिर मैं इसको अमाउंट में देना चाहता हूँ कि मैंने 2 रुपये मुकम्मल बिल पे अगर 10 रुपये डिस्काउंट देना है, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा, तो वो मुकम्मल देखे बिल पे 10 रुपये डिस्काउंट वाला हो जाएगा। इसको मैं 0 करता हूँ। अब नेक्स्ट है कि आपने इसको सेव करना है। ठीक है, आप सेव करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास सेव करने के लिए भी, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप की शॉर्टकट की यूज़ करें ताकि आपका काम तेज़ी से हो।
काम जल्दी हो आपका, तो आप उसके लिए आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल और एस जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास एक मैसेज शो होगा कि सेव सेल, क्या आप सेव करना चाहते हैं सेल को, यस करेंगे तो आप सेल कर सकते हैं। फिर आगे क्या, प्रिंट रिसिप्ट, क्या आप पर्ची निकालना चाहते हैं, जो भी आपके पास अगर प्रिंटर लगा हुआ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, आपकी सेल फिर भी सेव हो जाएगी। अब यस करेंगे तो जो प्रिंटर से आपकी जो पर्ची है वो निकल आएगी, आप कस्टमर को दे सकते हैं। और अगर आपके पास प्रिंटर अभी नहीं लगा हुआ तो आप नो प्रेस कर दें, तो नो करेंगे तो ये चीज़ आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है, आपकी सेव हो जाएगी। तो अब मैंने जो पैनाडोल टैब मैंने सेव की थी वो 20 गोलियाँ सेव की थी स्टॉक में, और हमने 20 गोलियाँ सेल कर दी। अब हम अगर देखें स्टॉक में तो हमारे पास जो स्टॉक है पैनाडोल का वो 0 होना चाहिए, मीन्स कि हमने 20 गोलियाँ थी, हमने 20 की 20 सेल कर दी, तो स्टॉक है वो 0 होना चाहिए। हम चेक करते हैं कि वाकई स्टॉक 0 हो चुका है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से पैनाडोल देखें, अब यहाँ पे पास शो कर रहा है 0, देखें स्टॉक में 0 है आपके पास, मतलब कि स्टॉक में आपके पास ख़त्म हो चुकी है ये चीज़। तो आपने 20 सेल की तो आपके पास जो सेल होगी तो स्टॉक में से वो माइनस हो गई, ठीक है। अब एक और सेकंड आपके पास एक चीज़ आती है, और कस्टमर को उधार किस तरह सेल करनी है तो वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो बिल को आपने मॉडिफाई किस तरह करना है, बिल में तब्दीली किस तरह करनी है, अगर आपने सेल सेव कर चुके हैं, कोई गलती होगी आपके पास उसमें, तो आप इसको तब्दील किस तरह करेंगे वो मैं आपको किसी वीडियो में अलग से वीडियो बनाऊँगा उस पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपने बिल को होल्ड किस तरह करना है, बिल को होल्ड किस तरह करना है वो भी आपको मैं बताऊँगा अलग वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ये 2 चीज़ें तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ 2 चीज़ें देखेंगे, सेल करना और उसको वापसी करना, उसकी सेल रिटर्न ऐड करना। तो हमने सेल करना सीख लिया, तो अब देखेंगे हम कि हमने जो है वापसी किस तरह करनी है, रिटर्न किस तरह ऐड करनी है। अब जब भी चीज़ सेल करते हैं तो अगर आप प्रिंट निकालते हैं उसका, तो आपको वहाँ पर, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए इस तरह आपसे जो रिसिप्ट आपकी पर्ची इस तरह निकलेगी, वहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा होगा। अगर आप कस्टमर को रिसिप्ट दे रहे हैं तो आपके पास, तो जब कस्टमर वापसी करने आएगा तो आपके पास यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा होगा हर रिसिप्ट पे, ठीक है। तो आपने ये इनवॉइस नंबर देखना है, और अगर इसको रिटर्न ऐड करनी है तो आप ये इनवॉइस नंबर आप देखेंगे, और यहाँ पर आप सेल में जाएंगे, फिर आपके पास सेल रिटर्न आएगा, इस विंडो में आप जाएंगे, और यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। जो भी आपका कस्टमर वापसी देने आया है उसके पर्ची पे जो भी इनवॉइस नंबर है वहाँ पे यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो आपके पास वो चीज़ ना रिटर्न होने के लिए आ जाएगी। उससे पहले अगर आपके पास जिस तरह आपने रिसिप्ट नहीं निकाली, पर्ची नहीं निकाली, तो आप वो किस तरह रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है कि आप कस्टमर को आपने पर्ची नहीं दी, आप कस्टमर को आप रिसिप्ट नहीं दे रहे, आप प्रिंटर यूज़ नहीं कर रहे, तो आप किस तरह से वापसी ऐड करेंगे, तो उसका भी एक जो 2-3 इसके तरीके हैं। तो जो फर्स्ट जो तरीका है, तो फर्स्ट जो वे है, जो तरीका है वो क्या है कि आप इनवॉइस से रिटर्न किस तरह ऐड करेंगे। कस्टमर आपको पर्ची वापस लेके आ रहा है आपके पास, तो आप उससे किस तरह से आप रिटर्न ऐड करेंगे। तो मैंने जिस तरह बताया आपके पास, आप सेल में जाएंगे, सेल रिटर्न में जाएंगे, और यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर लिख देंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखूँगा तो मेरे पास इस इनवॉइस नंबर में जो भी मैंने चीज़ें सेल की हैं यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगी। मैंने पैनाडोल टैब सेल की, मैंने 200 गोलियाँ सेल की, इसकी ब्रूफन मैंने 1 सेल किया, ये पुरानी इनवॉइस है, उसकी हिस्ट्री शो कर रहा है। अभी जो हमने सेल किया था उसकी इनवॉइस नंबर 3 थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर 3, तो ये देखें आपके पास पैनाडोल हमने सेल की थी कस्टमर को, और हमने 20 गोलियाँ सेल की थी, और डिस्काउंट 0 दिया था, और परसेंट में भी डिस्काउंट 0 दिया था हमने, और कस्टमर का नाम भी शो होगा आपके पास, किस कस्टमर को आपने सेल की थी, असद रज़ा, किसने सेल की थी, वो कैशियर एडमिन ने, और ये चीज़ आपको शो कर रहा है। अब आपने इस चीज़ को अगर वापसी ऐड करनी है तो आप ये देखें रिटर्न पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये बॉक्स में ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, इसको आप क्लोज़ करेंगे। तो और आपने अब जितनी भी चीज़ें क्वांटिटी रिटर्न कर रही हैं, जितनी भी गोलियाँ वगैरह रिटर्न कर रही हैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न क्वांटिटी में, आर क्वांटिटी में लिखेंगे आप। जैसा कि अगर मैंने 10 गोलियाँ एक पता रिटर्न करना है तो मैं 10 लिख के एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे कस्टमर को शो कर रहा है कि आपने 17 रुपये कस्टमर को वापस देने हैं। तो जो 10 गोलियाँ हैं वो आपके सिस्टम में वापस चली जाएंगी, आपकी शॉप में वापस चली जाएंगी, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पर मैं 20 भी लिख सकता हूँ, 10 मैं लिखता हूँ। मैं 10 गोलियाँ कस्टमर से वापस ले रहा हूँ, मैंने 10 लिख दिया। मैंने कस्टमर को 17 रुपये वापस कर रहे हैं। अब मैंने इसके लिए कंट्रोल एस प्रेस करूँगा सेल करने के लिए और सेव करने के लिए रिटर्न को। मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, ये रिटर्न यस करूँगा। ये रिटर्न है ये मेरी ऐड हो चुकी है सिस्टम में। ये रिटर्न है, अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ पैनाडोला मेरे पास कितनी है, तो ये देखिए मेरे पास बता रहा है मेरे पास 10 गोलियाँ मौजूद हैं अब, क्योंकि मैंने जो 10 गोलियाँ जो पहले 0 थी मैंने 10 कस्टमर से वापस ले ली, तो मेरे पास दोबारा 10 गोलियाँ यहाँ पे वापस आ गई। तो उस तरह से आप जो तरीका है रिटर्न करने का, यही तरीका अच्छा तरीका है इनवॉइस के लिए रिटर्न करें ऐड। दूसरा ये है कि अगर आपको वो इनवॉइस जो है वो कस्टमर को नहीं दे रहे, पर्ची नहीं दे रहे, तो कस्टमर आपसे ना जो वापसी करने आ जाता है, कस्टमर कहता है कि ये चीज़ वापसी कर लें, तो आपने इसको सिस्टम वापस भी करना है, आपको इनवॉइस नंबर भी नहीं पता। तो एक तो तरीका ये है कि कस्टमर के अगर नाम से आप सेल करते हैं तो आप कस्टमर का जो है वो सेल हिस्ट्री में जाकर उसका नाम देख सकते हैं, मैंने किस कस्टमर को सेल किया था यहाँ पे लिख के कस्टमर के नाम से। जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ, ये देखें मुझे हिस्ट्री शो करता है कि किस कस्टमर की मैंने क्या क्या चीज़ उसको सेल की। तो कस्टमर का नाम अक्सर आप नहीं लिखते क्योंकि टाइम नहीं इतना होता। फार्मेसी वगैरह अगर आपकी शॉप है वहाँ पे कस्टमर का नाम अगर नहीं दर्ज करते, आप एंटर करते, तो तरीका क्या है रिटर्न करने का। और देखिए यहाँ पे मैंने ये इसका सर्च किया, मुझे मैं बता रहा है मैंने इस डेट को इसको ये चीज़ सेल की थी। अगर मुझे याद है तो मैं इसकी यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, मैं इसको यहाँ से वापसी कर सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका ये है। तो कस्टमर का नाम हम नहीं लिखते अक्सर, ना ही हमें कस्टमर का जो कस्टमर नाम याद रहते हैं कि हमने नाम लिखने हैं। तो उसका और तरीका क्या है, जो तीसरा तरीका है जो वो किस तरह आप रिटर्न करना है। आप देखें जिस तरह आप यहाँ पे सेल कर रहे थे ना, यहाँ पे आपने जिस तरह पैरेंटली यहाँ पे इस तरह सेल की, उसको चूज़ किया। अब यहाँ पे लिखते थे आपने अगर 10 सेल करनी है 10 लिख देते हैं आप। ठीक है, अगर आपने 10 वापसी करनी है तो आपने यहाँ -10 लिख देना, माइनस नफ़े का निशान लगा के और यहाँ पे 10 लिख देना। अगर मेरे पास गोलियाँ अभी 10 मौजूद हैं स्टॉक में, तो अगर मैं 10 की रिटर्न और ऐड करूँगा तो ये 20 हो जाएंगी गोलियाँ मेरे पास, अगर माइनस में लिखूँगा। तो अगर मैंने 5 वापस करनी है तो मैं -5 लिखूँगा, अगर मैंने 1 करनी है तो -1 लिखूँगा। मीन्स अगर आपने चीज़ वापसी करनी है तो आपने यहाँ पर माइनस लाजमी डालना है। अगर आप यहाँ पर वैसे 1 लिखेंगे तो ये चीज़ स्टॉक से माइनस होगी, ये आप सेल कर रहे हैं। अगर आप इसको माइनस इस तरह लिखेंगे, -10 लिखेंगे, तो ये चीज़ स्टॉक से यहाँ जमा हो जाएगी स्टॉक में, और कस्टमर की जो है तो सेल हिस्ट्री से ये माइनस हो जाएगी। मैंने यहाँ पे -10 लिख दिया। अब मैंने कस्टमर को जो है वो इतने रुपये वापस देने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसको सेव करूँगा, तो अगर मैं देखूँ कि मेरे पास पैनाडोल 10 थी मेरे पास देखें 20 मौजूद हो गई, मेरे पास 10 और वापसी हो गई हैं। ये 3 तरीके थे रिटर्न ऐड करने के। जो दो तरीका है, जो नंबर 1 का तरीका है जो हम रिकमेंड करते हैं, वो आप कस्टमर को इनवॉइस दें, पर्ची दें। जब कस्टमर वापसी करने आए तो आप इनवॉइस नंबर एंटर करें, उसके ज़रिए आप वापसी करें। उसकी आपकी ये क्या होगा कि आपकी हिस्ट्री भी सेव रहेगी, आपकी जो भी आपने कस्टमर को वापसी की है उसकी हिस्ट्री भी आपके पास सेव रहेगी। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये वाला यहाँ से आप माइनस में करते हैं, ये इसकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी, आपकी रिटर्न में हिस्ट्री सेव नहीं होगी आपकी, बस आपकी जो है वो चीज़ माइनस प्लस हो जाएगी स्टॉक में, और इसका कोई इतना ना फ़ायदा नहीं है। इसका ये है कि आप अगर आपको इनवॉइस नंबर नहीं पता तो आप इस तरह इसकी रिटर्न ऐड कर सकते हैं, ये तरीका है आपके पास। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने किस तरह से आपने सेल की और इसे रिटर्न की, और भी जो इससे फीचर्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर हमने बिल को में तब्दीली करनी है, उसको चेंज करना है, या मैंने उसको दोबारा प्रिंट निकालना है उसका, या इसको यहाँ से इसको कॉपी करना है, मीन्स कि उस बिल को कॉपी करके सेल करना है, तो इसको चेंजिंग करनी है, तो हम नेक्स्ट किस वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप यही ट्राई करें कि आपने किस तरह उसको सेल करनी है और किस तरह उसकी वापसी करनी है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो आप तब देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने ये बाकी प्रोसेस कर रहे हैं, और उससे इस तरह 1 बाय 1 हम वीडियो बनाते जाएंगे, ताकि आपको ना मुश्किल ना हो, आप आराम से चीज़ें समझ सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो देखिए, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो बिल्कुल ये चीज़ मुश्किल नहीं है। देखिए, अगर मुझे थोड़ी ट्रेनिंग है तो मैंने पैनाडोल अगर 5 सेल कर रही है और मैंने ब्रूफोन 1 सेल करना है, तो मैं आपको किस तरह उसको सेल करूँगा। आप देखिए, आप यहाँ पर लिखा मैंने ये 5 सेल की, फिर मैंने ब्रूफोन जो है वो 1 सेल करना था। अब देखिए, मैंने फौरी बिल बना लिया मेरा, मुझे देर नहीं लगी।
अगर मुझे इसकी प्रैक्टिस है, मुझे तैयारी है, तो मैंने 1 सेकंड के अंदर बिल बना लूँगा। और ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है आपके बिज़नेस के लिए, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर होते हैं। आप फौरी 1 सेकंड में बिल बना सकते हैं उसका, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने ये बनाया। तो मुझे तकरीबन 5 सेकंड लगे होंगे, 4 सेकंड लगे होंगे, मैंने इसका बिल जो पैनाडोल और प्रूफोन ये बना दिया बिल। इसी तरह इंशाल्लाह आप भी बना सकते हैं, आप बस ट्राई करें तो आप फौरी आपका जो बिलिंग है फास्ट होगी। बहुत इजी वे है, बहुत आसान हमने सिस्टम रखा हुआ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आप कुछ चीज़ सीखेंगे तभी आपको ना उसमें आएगी चीज़। कोई भी आप वैसे वीडियो मुकम्मल देखें, उसको ट्राई करें, कोई मुश्किल होती है तो आप हमें रब्ता भी कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपने परचेज़ नहीं किया, वह सॉफ्टवेयर परचेज़ करना चाहते हैं, आप रब्ता भी कर सकते हैं, नंबर आपको शो हो रहा होगा। तो इंशाल्लाह आपको ये उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी वीडियोस की बनाएंगे और देखेंगे किस तरह हमने मुकम्मल सॉफ्टवेयर की जो मुकम्मल वीडियोस हैं वो बनाएंगे, और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह मॉडिफाई बिल को करना है और उसको चेंज किस तरह कर रहे हैं, उसकी जो रीप्रिंट किस तरह करना है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह रिपोर्ट्स देख सकते हैं, हमारी कितनी सेल हुई आज की, कितना मुनाफा हुआ, कितना हमें नुकसान हुआ, क्या चीज़ वापस आई हमारे पास, वो मुकम्मल रिपोर्ट्स में, वो भी आपके लिए अगली वीडियो में बनाऊँगा अलग से। तो उसमें सिर्फ हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं 1 बाय 1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।